in derivatives part 3, we will see how to take the derivatives of composite function. Function, you know, it is the equation between x and y. So now suppose if I take function y is equal to sin x, तो x के ऊपर sin ऑपरेट हो रहा है, so that is a simple trigonometric function. But suppose if I write down root, तो x के ऊपर sin ऑपरेट हो रहा है, root ऑपरेट हो रहा है, then that is called as composite function. When two or more operations are carried out of the function is called as composite. Let's take one more example. Suppose if I take y is equal to sin of log of x square. तो यहाँ कितने ऑपरेशंस हुए हैं x के ऊपर? पहले x का स्क्वायर ऑपरेशन नंबर 1, उसका log ऑपरेशन नंबर 2, उसका sin ऑपरेशन नंबर 3. तो दो या दो से ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन. Now how to take the derivative of composite function? Logic says number of operations is equal to number of derivatives. जितने ऑपरेशंस x के ऊपर हुए हैं उतने बार उसका आपको डेरिवेटिव लेना है. देखिए इसका सिंपल डेरिवेटिव मैं आपको लेके दिखा रहा हूं. dy by dx is equal to पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन log of x square means sin का डेरिवेटिव ले लूंगा, then derivative of log of x square where I will take the derivative of log and then derivative of x square. See here, let's see how the function is formed. x के ऊपर पहले स्क्वायर, बाद में log और बाद में sin का ऑपरेशन हुआ है. तो अंदर जाते समय आपको x को मिलने को जाना है, तो पहले आप sin का डेरिवेटिव लोगे, बाद में log का, बाद में 2 का. प्लीज चेक करो, sin का, log का, x स्क्वायर का. सो sin को तोड़ते समय, sin का डेरिवेटिव लेते समय सिर्फ sin का ही डेरिवेटिव ले लेना, cos of log of x स्क्वायर. log of x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x. So log of x square का आएगा 1 upon x square and derivative of x square is 2x. चेक करो, sin का डेरिवेटिव cos, ये log of x square को वैसे के वैसे रखना, log को तोड़ दिया 1 upon x square का डेरिवेटिव 2x. So final आंसर में ये x कट हो जाएगा, एक x कट हो जाएगा, final आंसर will be 2 cos of log of x square upon x. Is this basic sum clear? So here I have explained you number of derivatives is equal to number of operations. Now let's see some sums based on composite functions. Y is equal to cube root of 2x square minus 7x minus 4 raised to 5. तो जब कभी भी पहला प्रायोरिटी जाता है प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का, तो क्यूब रूट मतलब ये आ जाएगी क्वांटिटी 2x स्क्वायर minus 7x minus 4 raised to 5/3. Now डेरिवेटिव लेते समय first derivative I will take off 5/3 and second derivative I will take off bracket. तो dy by dx दो ऑपरेशंस है. पहला डेरिवेटिव इंडेक्स का डेरिवेटिव ऑफ 2x square minus 7x minus 4 raised to 5/3 या 5/3 का डेरिवेटिव लेंगे मतलब x raised to n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे and derivative of 2x square minus 7x minus 4. दो ऑपरेशंस थे, एक इंडेक्स का, दूसरा ब्रैकेट का. तो मैंने इंडेक्स का डेरिवेटिव लिया मतलब x raised to n का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा and derivative of bracket. So x raised to n is n x raised to n minus 1
पूरे के पूरे ब्रैकेट को x जैसा ट्रीट करो। ये आ गया आपका पहले टर्म का डेरिवेटिव ना, इसका डेरिवेटिव लेते समय 2 विल कम आउट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, -7 विल कम आउट, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो आपका जो फाइनल आंसर है ये टर्म आएगा 4x - 7, जो बिगिनिंग में लिख देता हूं 5/3 वैसे के वैसे। ये आपका टर्म 4x - 7 and this is 2x square - 7x - 4, 5/3 -1 comes out to be 2/3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया डेरिवेटिव। So here I have taken derivatives 2 times. Clear? Now in the next sum we will see how to take the composite function derivative when it is in combination with u plus v. See, y is equal to sin raised to 5 4x plus tan cube 7x. You should be able to identify the operations. तो पहले क्या ऑपरेशन आएगा u plus v का, तो u plus v में हम लोग इंडिविजुअल टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। तो पहले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे कंपोजिट जैसे, दूसरा टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे कंपोजिट जैसे। सो आई एम टेकिंग द डेरिवेटिव u plus v अप्लाई कर रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। ना फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेते समय पहले 5 का डेरिवेटिव, बाद में sin का डेरिवेटिव, बाद में 4x का डेरिवेटिव। 3 बार डेरिवेटिव लेने वाला हूं मैं बिकॉज़ 3 ऑपरेशंस है। देखो 5 का डेरिवेटिव x रेज़ टू n जैसे 5 sin रेज़ टू 4 4x। अभी sin का डेरिवेटिव ले रहा हूं cos 4x, 4x का डेरिवेटिव ले रहा हूं, 4 विल कम आउट, x का डेरिवेटिव 1। चेक कर लो, 5 का डेरिवेटिव ये वाला टर्म आ गया, sin का डेरिवेटिव cos 4x, 4x का डेरिवेटिव 4। उसी तरह से पहले 3 का, बाद में tan, बाद में 7x। तो 3 का डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा 3 tan स्क्वायर 7x, tan x का डेरिवेटिव 6 square 7x and 7x का डेरिवेटिव 7 will come out, x का डेरिवेटिव 1। So now final answer summarize करेंगे 5 4s are 20, sin raised to 4 4x, cos 4x as it is, 7 3s are 21, tan square 7x, 6 square 7x. So this is the sum which you have seen with the combination of u plus v and composite. One more sum I will take where we will see the combination of uv with composite. Y is equal to x square plus 1 raised to 4 sin 6x. uv अप्लाई करेंगे dy by dx। uv का मतलब क्या, पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव। तो uv अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। हो गया uv आपका, चेक करो फिर से, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। नाउ x square plus 1 raised to 4 as it is, sin 6x का डेरिवेटिव कंपोजिट जैसे लेना है, sin को तोड़ दिया cos of 6x, 6x का डेरिवेटिव 6, sin 6x as it is। अच्छा कंपोजिट जैसे पहले 4 को तोड़ेंगे, 4x square plus 1 का क्यूब and x square plus 1 का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। सो फाइनल आंसर समराइज कर देते हैं,
6 पहले लिख देता हूँ, 6 cos of 6x, x square plus 1 raised to 4. This is 2x into 4 comes out to be 8x, x square plus 1 the whole cube लिख देता हूँ ये वाला टर्म, and sin 6x. So now here we have seen the combination of UV with composite. So here we have completed our composite functions. If you like, please share it and subscribe. Thank you very much. God bless.